मुझे एक गैजेट का नाम बताइए जो आप रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। सोचिए। आई नो आप में से 90% लोगों ने वही कहा होगा, क्या? मोबाइल फोन। लेकिन आज मैं आपसे बात करने वाली हूं एयर कंडीशनर्स के बारे में। क्या एयर कंडीशनर्स हमारे जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं बन गए हैं? मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो किसी किसी के घर में कभी कभार एसी होता था, तो हमको देख के बहुत एक्साइटमेंट होता था। हम जाके एसी के सामने ऐसे हाथ रख के वो हवा फील करते थे। उसके हम कोशिश करते थे कि जब उनके लिविंग रूम में हम बैठे तो हम एसी के सामने वाली जगह को ले लें, कैच कर लें, ताकि फिर हम ठंडी ठंडी हवा खा सके। तो कहीं कहीं कभी कभी एसी दिखता था, लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं है। आजकल तो एसी नहीं है तो मतलब समथिंग इज मिसिंग इन योर लाइफ। तो मैं हूं डॉक्टर सुमन बिजलानी, गायनेकोलॉजिस्ट, मुंबईकर एंड अर्टिजन। आज हम एयर कंडीशनर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो एयर कंडीशनर ऑफ कोर्स इज अ गैजेट। हम इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के बारे में कुछ नहीं जानते। हम बात कर रहे हैं कि हम एयर कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट्स होते हैं हमारे ऊपर और दूसरों के ऊपर और एनवायरमेंट के ऊपर। तो जब हम एसी यूज करते हैं तो आपको नहीं लगता कि जब रात भर आप एसी में सो के सुबह उठते हैं तो सुस्ती ज्यादा लगती है? कि हमारे ऐसे लगता है जैसे कि हड्डियां जैम हो गई हैं, उठने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। मेरे साथ तो मेरा डॉगी सोता है और जिस दिन मैं एसी चला के सोती हूँ सुबह वो डॉगी भी उठ नहीं पाता है। वॉक के लिए उसको जाने के लिए वो कंटाला करता है। तो आई मीन दैट इज वन ऑफ द इफेक्ट्स। एंड ऑफ कोर्स मुझे ऐसे लगता है कि स्किन भी ड्राई होता है। आई थिंक ऑल ऑफ अस एक्सपीरियंस दैट, क्योंकि एसी के कुछ तरीके होते हैं काम करने के। सो इट कॉजेज द एयर टू बिकम मे बी मोर ड्राई। हमारे स्किन को वो ड्राई कर देता है। एक चीज जो मुझे पता चली वो ये है कि एसीज रिलीज CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। बोलिए मेरे साथ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ओके, हैलोजेनेटेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, HCFCs। Now these are gases which are released into the atmosphere। वो जो हमारी एटमॉस्फेयर में जब वो जाती हैं तो हमारी ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करती हैं, कम करती जाती हैं। ये जो CFCs हैं ये गैसेस हमारे पेट्रोल टैंक्स वगैरह से भी निकलती हैं, हमारी कार्स में से भी, हमारे एयर कंडीशनर्स में से भी, हमारे कार के एयर कंडीशनर से भी। और ये गैसेस बहुत ही ज्यादा हमारे पर्यावरण को डैमेज करती हैं। और अगर हम इतना ज्यादा एसी का इस्तेमाल करते रहे तो ऑब्वियसली हम अपने एटमॉस्फेयर को न जानते हुए डैमेज कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि आज की टॉक के बाद आप जरा थोड़ा सा सोचिए। अगर आपको जितनी जरूरत है उतना ही इस्तेमाल कीजिए। थर्मोस्टैट होता है, आपको पता है एसी में एक थर्मोस्टैट होता है, यानी कि अगर आप टेम्परेचर को सेट कर देंगे, आप 23 पे या 24 पे जो थोड़ा कंफर्टेबल रेंज है उस पे सेट करेंगे तो जो है एसी कंटिन्यूअसली काम नहीं करेगा। जैसे ही टेम्परेचर कम होके 24 पे आ जाएगा या 23 पे आ जाएगा तो उसके बाद वो मशीन बंद हो जाती है, जब तक कि वो टेम्परेचर फिर बढ़ता नहीं। तो इससे क्या होता है, मशीन की एफिशिएंसी बढ़ती है, आपका बिजली का बिल कम होता है और आपके एनवायरमेंट को कम डैमेज होता है। जब आप रात को सोते हैं, कभी कभी बहुत गर्मी है, आप एसी लगा के सोते हैं, आप एसी को स्लीप मोड पे आप ऐसे सेट कीजिए कि वो 2 घंटे के बाद बंद हो जाए, ताकि आप फिर उसके बाद एक बार रूम ठंडा हो गया, आपका पंखा वैसे भी चल रहा है तो सुबह आपको पता नहीं चलता, सुबह हो जाएगी, आपकी रात अच्छी निकल जाएगी, बिल कम होगा और प्लस आपने एसी कम इस्तेमाल किया है। गाड़ी में हम जाते हैं, हमको आदत है एसी चालू कर देते हैं बिना सोचे समझे। मौसम बाहर कितना भी अच्छा हो हम एसी चला के निकलते हैं। ध्यान रखें कि अगर मौसम अच्छा है, कम से कम तभी, कभी हम बीच के बाजू से गुजर रहे हैं, खिड़कियां खोलें, नेचुरल हवा का मजा लें, कभी कभी एसी बंद करके भी जिंदगी को महसूस करें। तो ये सब जो चीजें हैं नेचुरल चीजें हैं, जितना ज्यादा हम उनकी तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अपने पर्यावरण को हम डैमेज कम करते जाएंगे। बस इतनी सी बात मुझे आपसे आज कहनी थी। तो आप अपना ख्याल रखिएगा एंड वी विल मीट सून। हैव अ ग्रेट डे।